जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। स्वागत करता हूं मैं निर्मल जलाय आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। दोस्तों, इससे पहले हमने वर्णमाला और संधि दो क्लासेस हमने यूपीएसआई के लिए किए। यूपीएसआई या किसी भी स्टेट का बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ पर व्याकरण हिंदी से पूछी जा रही है, उन सब के लिए ये क्लासेस बेनिफिशियल है ना। देखो, आप लोगों को एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इससे पहले जो संधि में पढ़ा था तो हमने संधि को ट्रिक के साथ देखा है, और ट्रिक के साथ भी हमने स्वर संधि को बड़े अच्छे से पढ़ा था। कल की क्लास में हमारी स्वर संधि हो गई थी। हम वीडियो को बड़ा लंबा नहीं खींच रहे, इसलिए नहीं खींच रहे कि बच्चों को इतना लंबी क्लास देखने की प्रैक्टिस नहीं है। वो लोग आधे घंटे 40 मिनट की ही क्लास देख पाते, तो हम कोशिश करते 25 से 30 मिनट की क्लास में हम चीज़ों को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हर दिन हम एक नया वीडियो आपके साथ साझा कर रहे हैं, आपके साथ ले आपको प्रोवाइड करा रहे, और उसमें एक बेहतरीन ट्रिक के साथ और एक बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मेरे भाई। अब मेरे दोस्तों, ये जो वीडियो या जो क्लासेस आ रही है, इनकी जो पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए, अगर कि सर आप ये इन ट्रिक के साथ जो हमें पढ़ा रहे हो, ये ट्रिक के साथ हम नोट्स नहीं बना पा रहे, अभी हमें ये पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस चैनल की लिंक मिल जाएगी मेरे दोस्तों। तो उस चैनल को जरूर ज्वाइन करना, और वहाँ पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। यूपीएसआई वालों के लिए मैं एक चीज़ और अच्छे से बता देता हूँ। उन लोगों के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज लॉन्च किए, तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े, ताकि आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज का लाभ मिल पाए मेरे भाई। ठीक है, जिसमें आपको सारे पीवाईक्यूज यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, जो बाकी जगह आपको पेड यानी कि पेमेंट देकर आपको लेना पड़ रहा है मेरे भाई। ठीक है, और आप लोग कमेंट करना कि प्रैक्टिस के लिए आपके लिए मैं पीवाईक्यू क्लास लेके आऊँ या एमसीक्यूज क्लास लेके आऊँ। दोनों में से आपको पहले क्या चाहिए, ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी पिछली क्लासेस अच्छी लगी है, आप वीडियो को अभी देख रहे हैं, तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। आज बात करेंगे व्यंजन संधि की। व्यंजन संधि की बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार फिर से संधि के बारे में बता देता हूं कि संधि एक्चुअल क्या है। कल हमने संधि की परिभाषा देखी थी कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होगा उसे संधि कहेंगे। आज मैं इसे थोड़े दूसरी लैंग्वेज में आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जब दो शब्द पास पास आते हैं, दो शब्द पास पास आते हैं, तो पहले शब्द का आखिरी आवाज, पहले शब्द की आखिरी आवाज, मैंने क्या बोला था कि भाई इस शब्द में जो सबसे लास्ट में जो भी वर्ण आएगा, और वर्ण बोल रहे हैं यानी उसकी आवाज यानी उसकी ध्वनि निकल रही है, तो पहले शब्द की लास्ट वाली ध्वनि या लास्ट वाला वर्ण, और दूसरे दूसरे शब्द का पहला वाला, दूसरे शब्द का पहला वाला या पहली आवाज या पहला वर्ण मिलकर एक नई आवाज या नया वर्ण, आवाज का मतलब भी वर्ण होता है मेरे भाई, है ना। अगर आप क बोल रहे हो या आप अ बोल रहे हो, तो अ एक वर्ण भी है और अ एक ध्वनि भी है ना। तो ये दो ध्वनियां या दो वर्ण आपस में मिलकर एक नई ध्वनि, एक नए वर्ण का निर्माण करती है, उसी बदलाव को हम संधि कहते हैं। तो एक नई परिभाषा के साथ मैं आपको समझा रहा हूं। कल की क्लास में भी मैंने संधि की परिभाषा आपको समझाई थी। अब मेरे भाई इसके बाद आगे हम व्यंजन संधि की बात करते हैं। कल स्वर को हमने स्वर के पांचों के प्रकार मैंने आपको बता दिए हैं। व्यंजन का मतलब है जब यह दोस्त का या बदलाव किसी व्यंजन के कारण होता है। मेरे भाई इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बदलाव हो रहा है तो व्यंजन शब्द के कारण होगा वहां पर, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्लस के पहले मेरे भाई यहाँ पर जो पहले वाले शब्द का लास्ट वाला वर्ण व्यंजन आना चाहिए, और दूसरे वाले शब्द का लास्ट वाला वर्ण मेरे भाई क्या आना चाहिए, हमारा व्यंजन हो सकता है, स्वर हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो इन दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होगा मेरे भाई, उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे। सरल भाषा में अगर इसे मैं कहूं, तो जब एक व्यंजन की दोस्ती किसी स्वर या दूसरे व्यंजन से होती है और उस व्यंजन में कोई बदलाव आ जाता है, तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कुल मिला के एक व्यंजन का मिलना किसी स्वर या व्यंजन के साथ होता है। दोस्ती का मतलब होता है मिलना या एक नए शब्द के साथ जुड़ना, एक नए व्यक्ति के साथ जुड़ना। तो जो परिवर्तन आता है वो हमारे सरल भाषा में क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। उदाहरण के रूप में मैं जैसे यहाँ पे आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, ये जगत, ये एग्जाम्पल है। अभी मैं आपको आगे ता वाला नियम बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। ये जगत प्लस नाथ मेरे भाई यहाँ लिखा है। आप लोगों को मैंने, देखो मेरी ट्रिक को याद रखो, चाहे स्वर संधि हो, चाहे व्यंजन संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो। मैंने क्या बोला था, संधि विच्छेद शब्द आए, यानी कि प्लस के पहले क्या लिखा है, तो प्लस के पहले आधा
त लिखा है, प्लस के बाद क्या लिखा है, न लिखा है मेरे भाई। बस इन दोनों को उतारो, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें इन दोनों से मतलब है सिर्फ, ठीक है। आपको इन दोनों वर्णों से मतलब होना चाहिए संधि में, चाहे स्वर व्यंजन विसर्ग कोई भी संधि हो। अब ये नियम आपने कहाँ पढ़ा, हालांकि ये नियम अभी मैं आपको बताने वाला हूं, पर जस्ट मैं बता रहा हूं आपको। तो मेरे भाई त के बाद अगर ना आ रहा है, त के बाद अगर ना आ रहा है, और ना क्या है मेरे भाई, ना हमारा एक व्यंजन शब्द है, और ये व्यंजन शब्द भी कैसा है मेरे भाई, ये हमारा जो हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग है, तो उसमें से हमारा ये हमारे 5 वर्ग, उन 5 वर्ग में से हमारा एक ना वर्ग आता है ना, तो त का मिलान इसके साथ होगा, तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा मेरे भाई, त का भी जो प्लस के बाद जो भी वर्ण आता है उसमें इसका परिवर्तन हो जाता है। ये अभी मैं नियम आपको बताने वाला हूं ना, तो ये जगन्नाथ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से मेरे भाई बना है ना। तो अब मैं इसको ट्रिक के साथ आपको बताता हूं कि आपको ये 6 के 6 जो व्यंजन संधि के नियम है, इनको ट्रिक के साथ कैसे याद रख सकते हो, यानी व्यंजन संधि मजेदार नियम के साथ, यानी ट्रिक के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं, और एक ऐसी ट्रिक मैं बताने वाला हूं कि जिसको पढ़ने के बाद मेरे भाई कभी भूल नहीं पाओगे, या मतलब गलती से या भूलना चाहो तो भी ना भूल पाओगे। ऐसी व्यंजन संधि की ट्रिक मैं बताने वाला हूं आप लोगों को ना। नियम नंबर पहला देखते हैं, 1 का 3 होना, 1 का 3 होना। अच्छा, ये ब्याज के सिस्टम में चलता है मेरे भाई ना। जब आप लोगों ने देखा होगा कि गांव वगैरह में जो साहूकार लोग हैं या जो पैसे वाले लोग हैं, वो ब्याज देते तो उसमें 1 का 3 होता है ना, 1 का 3 होता है। यानी कि भाई अगर तुमने जैसे 1,000 रुपये लिए और तुमने इतने दिनों में पैसे नहीं दिए, तो ये तुम्हारा 3 गुना हो जाएगा, यानी तुम्हें 1,000 के अब 3,000 देना है ना। ये इस तरीके से वहाँ 1 का 3 चलता है। या फिर आपने कभी जो फिजिकल ताश खेलते हैं ना, जिसे सट्टा हम कहते हैं, तो जो ताश खेलते हैं उन लोगों में देखना, उसमें होता है 1 का 3 होना, या इस प्रकार की चीजें चलती है। अभी एक फ्रॉड भी चला था सहारा कंपनी के द्वारा, उसमें भी 1 का 3 वाला नियम है। तो ये नियम उस तरीके से याद रखना कि 1 का 3 होना। अब इस नियम में क्या कहता है, 1 का 3 तो ट्रिक है, हमें याद रह गया कि व्यंजन संधि में एक ट्रिक है 1 का 3 होना, लेकिन इसका नियम एक्चुअल में बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट में बताता हूं। अगर किसी भी लाइन, यानी कि वर्ग, किसी भी वर्ग, आप वर्ग याद रखो, लाइन हटाओ क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करेगा, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर, वर्ग का मतलब हुआ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, है ना। यानी इन पांचों वर्ग में से किसी भी वर्ग का पहला अक्षर, तो पहला अक्षर उस वर्ग का वही वर्ण होता है, जो पहला जो वर्ग का नाम होता है वही उस वर्ग तालिका का पहला वर्ण होता है। जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का पहला वर्ण क ही होता है, च वर्ग का च ही वर्ण होता है, ट वर्ग का ट ही वर्ण होता है, त वर्ग का त ही वर्ण होता है, प वर्ग का प ही वर्ण होता है। ये मैंने वर्णमाला में तालिका आपको बताई थी, क से लगाकर माँ तक, जिसमें 5 वर्ण होते हैं, 5 वर्ण तालिका होती है, उसमें 5-5 वर्ण हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं ना। 5 वर्ग तालिका, 5 मतलब एक वर्ग तालिका जिसमें 5 वर्ग होते हैं और उसमें 5 वर्ण होते हैं। ये मैं आपको बता के आ चुका हूँ। तो पहला अक्षर के बाद का मतलब हुआ, यानी कि प्लस तो आना है मेरे भाई, है ना। के बाद शब्द आया यानी कि प्लस, यानी प्लस के पहले क्या आना चाहिए, पहला अक्षर। प्लस के पहले वर्ग तालिका का पहला अक्षर, और प्लस के बाद या तो कोई स्वर आ जाए, या तो कोई स्वर आ जाए, या उसी लाइन का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए, या तो यहां पर कोई स्वर आ जाए, स्वर में कोई भी स्वर हो जाए, चाहे आ हो चाहे ओ हो, है ना। या फिर उसी पंक्ति का या उसी लाइन का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाए, या तीसरा, जैसे क वर्ग है तो क वर्ग का क ख ग, तो या तो ग आ जाए या घ आ जाए यहां पर, है ना। इस तरीके से एग्जाम्पल से मैं बता रहा हूं कि ग या घ कोई भी एक आ जाए, यानी तीसरा या चौथा वर्ण कोई एक आ जाए, या फिर य र ल और व और ह, य र ल व ह, इन पांचों में से कोई एक वर्ण अगर आ जाए तो पहला अक्षर अपने ही परिवार के तीसरे में बदल जाता है, यानी 1 का 3 होना। ट्रिक बेहतरीन बैठ रही है यहां पर, यानी पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, यानी पहले का तीसरा, यानी 1 का 3 हो जाना, है ना। ये ट्रिक हमारी कहती है। और नियम क्या कहता है कि प्लस के पहले अगर पहला वर्ण आ रहा है वर्ग तालिका का, प्लस के बाद या तो स्वर, तीसरा, चौथा, य र ल व ह में से कोई एक वर्ण आ रहा है, तो पहले अक्षर का अपने ही तीसरे, उसी वर्ग तालिका के तीसरे, उसी वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाना है मेरे भाई, ठीक है। ये कैसे चलेगा, जैसे मैं आपको बता देता हूं, ये वर्ग तालिका भी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि आप लोगों को पता होगा कि क वर्ग में क ख ग घ अंग है ना, च वर्ग में च छ ज झ औ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ़ ण,
त वर्ग में त, थ, द, ध, न, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। ये है हमारे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग मेरे भाई। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, हमने देखा कि 1 का 3 होना नियम हमने देखा, यानी पहले का तीसरे में बदलना। तो जब भी क आएगा और क का बदलाव ग में होगा हमेशा, च का बदलाव ज में होगा हमेशा, ट का बदलाव ड में होगा हमेशा, त का बदलाव द में होगा और प का बदलाव ब में होगा हमेशा, है ना। ये आपको याद रखना है मेरे भाई। जिसे इसको एग्जाम्पल के साथ मैं बताता हूँ। ये ट्रिक जैसे मैंने आपको बताई थी 1 का 3 होना, इसका क्या मतलब हुआ, इसको याद रखने के लिए अगर मैं कहूँ कि जैसे पहला अक्षर किसी नरम दल वाले से मिलता है वह भी नरम हो जाता है। यानी कि कभी कभी होता है ना कि कोई उग्र व्यक्ति होता है, बिल्कुल एकदम उग्र होता है, लेकिन वो किसी शांत या किसी आश्रम में जाता है तो बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है। उसी तरीके से जो पहला वर्ण है वो हमेशा उग्र रहता है, लेकिन क्या होता है कि तीसरा चौथा या र ल व या जो स्वर है ये नरम दल के व्यक्ति है, तो इनसे जैसे ही मिलता है वो बिल्कुल एकदम नरम हो जाता है ना, नरम दल के इसमें शामिल हो जाता है, यानी कि 1 का 3 हो जाना है। ठीक है, जैसे ट्रिक जो एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं आपको कि यहाँ पर लिखा है मेरे भाई दिक प्लस गज, द्विक प्लस गज लिखा है। अब मुझे एक बात बताओ कि प्लस के पहले क्या है और प्लस के बाद क्या है। मुझे नहीं पता कौन सी संधि इसमें लग रही है, मुझे नहीं पता कौन सी ट्रिक इसमें लगेगी, बस मुझे इतना पता है कि प्लस के पहले आधा का आ रहा है मेरे भाई, प्लस के बाद इसमें गा आ रहा है। क्या हमने ऐसी कोई ट्रिक पढ़ी है कि प्लस के पहले यार किसी वर्ग तालिका का पहला वर्ण और प्लस के बाद किसी वर्ग तालिका का तीसरा वर्ण आ रहा है? क्या ऐसी ट्रिक पढ़ी है? आप कहोगे जी सर हमने ये बिल्कुल 1 का 3 वाली ट्रिक हमने या ऐसा नियम हमने पढ़ा है मेरे भाई, है ना। तो इस नियम में क्या होता था कि क जो है अगर क के बाद यानी प्लस के बाद अगर स्वर तीसरा चौथा या य र ल ह में से कोई एक आ रहा है तो क का परिवर्तन तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस क का परिवर्तन किस में कर देता हूं मैं? तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देता हूं। ठीक है मेरे भाई, तो इस त का तीसरे में परिवर्तित कर देता हूं तो ये हो जाता है हमारा आधा ग, तो दिग्गज हो जाता है। क्या हो जाता है ये? दिग्गज हो गया, दिग्गज हो गया। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ पर लिखा जगत प्लस ईस मेरे भाई, है ना। तो इस जगत प्लस ईस में जरा सा मुझे एक चीज बताना। मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आपको नहीं पता है कौन सा नियम कौन सी संधि है तो एक ही बात रखो। प्लस के पहले क्या आ रहा है? आधा ता आ रहा है। प्लस के बाद क्या आ रहा है? दीर्घ ई आ रहा है। इसको यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स में अंदर रखो और फिर नियम लगाओ कि यार प्लस के पहले किसी वर्ग तालिका का पहला वर्ण आना और प्लस के बाद स्वर आना। ये नियम हमने 1 के 3 में पढ़ा था, है ना। ये नियम आपको फिर तुरंत याद आ जाएगा मेरे भाई। और ये नियम आपने पढ़ा तो उसमें क्या हुआ कि पहले वर्ण का अपने ही वर्ग तालिका के तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाना। किसमें हो जाना? परिवर्तन हो जाना। तो ये मेरे भाई जगत ये द है, लेकिन ये द अभी आधा बना है क्योंकि त भी आधा था तो ये आधा होगा। लेकिन यहां पर सिचुएशन ये बन रही है कि प्लस के बाद यहां पर दीर्घ ई है तो हमने इसके ऊपर दीर्घ ई की मात्रा लगा दी तो ये पूरा हो गया, तो ये जगदीश बन गया मेरे भाई। सेम ऊपर ऐसा था कि इस प्लस के बाद एक क्या था हमारे पास? व्यंजन था, स्वर नहीं था, है ना। इसलिए जो क का परिवर्तन अपने तीसरे वर्ण में हुआ तो ये आधा ही ग हमें यहाँ पर लिखना पड़ा। ये चीजें ध्यान रखना मेरे भाई ना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। तो ये जगदीश हो गया। उसी प्रकार से सेम सिचुएशन मेरे भाई एक और हमारे यहाँ बनती है सट प्लस आनंद, सट प्लस आनंद। अब मेरे भाई ट वर्ग में जो है हमारा मेरे भाई जो चलो पहले तो ये देखो प्लस के पहले क्या आ रहा है? आधा टा आ रहा है। प्लस के बाद क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या देखा? ये देखा प्लस के पहले किसी वर्ग तालिका का पहला वर्ण और प्लस के बाद स्वर आ रहा है मेरे भाई। ये नियम हमने 1 के 3 में देखा। तो मेरे भाई क्या हुआ हमारा? ट वर्ग जो है अपने ही तीसरे में परिवर्तित हुआ है। तीसरा क्या है? ड, है ना। तो ये आधे में परिवर्तित होगा, लेकिन प्लस के बाद यहाँ पर स्वर आ रहा है तो इस स्वर की इसके ऊपर मात्रा हो जाएगी तो ये सड़ानंद हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 1 का 3 होने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने आपको समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोग चाहते हो कि सर ये क्लासेस आप लाइव कराओ तो हम लाइव भी एक टाइम डिसाइड कर सकते हैं ताकि आप लोग मेरे से जुड़ सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो वहाँ पर। लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और थोड़ा सा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करना पड़ेगा कि आपके लिए क्लासेस क्या बेनिफिशियल हो रही है, यानी कि आपको फ़ायदा पहुँचा रही है या नहीं पहुँचा रही है। ठीक है, इतना आपको जरूर करना पड़ेगा मेरे भाई लोग। ठीक है,
नियम नंबर 2 देखते, 1 का 5 होना। 1 का 5 होना नियम क्या है कि पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। 1 का 3 होना, एक पहले का तीसरे में परिवर्तन। 1 का 5 होना, पहले का पांचवें परिवर्तन। कैसे होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट से समझते, आ जाओ। नियम नंबर हमारा ये नियम कहता है, अगर किसी भी लाइन यानी कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर, किसी भी वर्ग के पहले अक्षर यानी क च ट त और प के बाद कोई नाक वाला अक्षर जाए। नाक वाला अक्षर का मतलब क्या होता है, नासिक। नासिकी अक्षर जिसकी जो ध्वनि है वो नाक से निकलती है। तो मेरे भाई हर वर्ग तालिका के पांचवें वर्ण की जो ध्वनि है वो नासिका से निकलती है, या ये पांचवें हर वर्ग तालिका का पांचवा वर्ण हमारा नासिका से इसकी ध्वनि निकलती है। ये मैंने आपको वर्णमाला में पढ़ाया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। तो या फिर यूं कहूं कि इसके बाद पांचवा वर्ण आ जाए, ये भी हम कह सकते हैं पांचवा वर्ण आ जाए, ठीक है। यानी पहले प्लस के पहले क्या आएगा, पहला अक्षर क च ट त में से कोई एक, और के बाद यानी प्लस के बाद कोई पांचवा वर्ण आए तो पहला अक्षर भी अपनी लाइन के पांचवे यानी नाक वाले अक्षर में बदल जाता है, ठीक है। ये नियम क्या बोलता है, 1 का 5 होना, ठीक है। और नाक वाले इसलिए ट्रिक के साथ याद करवा रहा हूं ताकि आपको याद रह जाए। नाक वाला अक्षर वो होते हैं जो वर्ग तालिका के पांचवें वर्ण होते हैं, जैसे अंग, अण, न, म। ये जो हमारे पांचवें वर्ण जो ये वर्ण होते, ये हमारी वर्ग तालिका के पांचवें जो वर्ण, लास्ट वाले जो वर्ण होते, इनको अनुनासिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक इनको कहते हैं, अनुनासिक वर्ण इनको कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको ये भी याद रखना है कि हर प्रत्येक वर्ग तालिका का पांचवा वर्ण अनुनासिक कहलाता है। ये भी कॉन्सेप्ट याद रखना, ये भी आ सकता है। और दूसरा ये कि जब प्लस के पहले पहला वर्ण हो और प्लस के बाद पांचवा वर्ण आए तो वहां पर पहले वर्ण का परिवर्तन पांचवें वर्ण में हो जाएगा। क्या क्लियर हुआ मेरी बातों का, आप लोगों को बताइए जरा अच्छे से, बड़े ट्रिक के साथ और मजेदार मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है। यानी कि इसमें क्या होगा मेरे भाई, क का अंग में, च का औ में, ट का ण में, त का न में, ठीक है, प का म में, इस तरीके से परिवर्तन हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब ट्रिक में क्या बताया था कि नाक वाले दोस्त से मिलकर खुद भी नाक से बोला। यानी कि भाई अगर आपका कोई दोस्त नाक वाला है तो फिर आपको भी कैसे बोलना पड़ेगा, थोड़ा सा इज्जत के साथ नाक के साथ बोलना पड़ेगा ना, या उसके साथ थोड़ा सा इज्जत के साथ रहना पड़ेगा। जैसे जैसे सपोज करो आपकी क्लास में कोई टॉपर बच्चा है तो आपको उसके साथ रहने के लिए थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा ना, अन्यथा बनेगी नहीं आपस में, है ना। क्योंकि हमारी बनती उसी से जो एकदम उस तरीके से होता है, ठीक है। तो जब पहला अक्षर किसी नाक वाले अक्षर यानी न, म, अण, अंग, औ से मिलता है तो वह भी शर्मा कर नाक से बोलने लगता है, यानी कि पांचवें अक्षर में बन जाता है। तो इस वाली ट्रिक को कैसे याद रखोगे आप, इस वाली ट्रिक को दो तरीके से, पहले का 1 का 5 होना या फिर नाक वाले से याद रख सकते हो। ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ उदाहरण के रूप में। यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है वाक प्लस मई। देखो मुझे नहीं पता कौन सी संधि है, क्या नियम लगेगा, मुझे बस एक बात पता है, प्लस के बाद क्या आ रहा है, आधा का आ रहा है। प्लस के मतलब प्लस के पहले क्या आ रहा है, आधा का। प्लस के बाद क्या आ रहा है, माँ आ रहा है। मैंने इनका एक बॉक्स में ये किया और फिर मैंने देखा कि यार प्लस के पहले पहला वर्ण आ रहा है, प्लस के बाद में हमारा माँ आ रहा है, माँ हमारा पांचवा वर्ण है। और ये नियम पढ़ा कहाँ था मेरे भाई, तो ये नियम पढ़ा था कि सर जब प्लस के बाद पांचवा, प्लस के पहले पहला वर्ण आए तो पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाना है ना। ये नियम हमने पढ़ा है सर। तो मैं कहूँगा ठीक है भाई, अगर पढ़ा है तो परिवर्तन कर दो। तो ये हमारा हो गया वांगमय, ठीक है, वांगमय। क्योंकि ये आधा इसलिए इसके नीचे हलंत लगाया है क्योंकि यहाँ पर हमारा क भी आधा था तो ये भी आधा होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्वर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर जगत प्लस नाथ लिखा है ना, जगत प्लस नाथ लिखा है। तो ये हमारा पांचवा वर्ण है, ये हमारा पहला वर्ण है मेरे भाई। तो पहला वर्ण पांचवें में परिवर्तन होगा तो ये क्या हो जाएगा, नाथ, जगन्नाथ, है ना। ये क्या हो गया, जगन्नाथ हो गया। मैंने कहा था ना कि मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, तो ये ट्रिक होती है हमारी, ठीक है। जैसे यहाँ पर शट हुआ प्लस मास हुआ, शट प्लस मास हुआ, तो मेरे भाई ये हमारा ट है और ये हमारा माँ है। ट पहला वर्ण है, माँ हमारा पांचवा वर्ण है। तो मेरे भाई
ट ट का पांचवें वर्ण में परिवर्तन, तो ये क्या हो गया, सर्ण मास हो गया। ठीक है, इस तरीके से पहले का पांचवें में परिवर्तन व्यंजन संधि में क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, ये ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ मेरे भाई। तो नियम नंबर 2 हमारा खत्म। इसमें टोटल 6 नियम है, 4 नियम हमारे पास और बच्चे मेरे भाई। ठीक है, चलो नियम नंबर 3 हम देखते हैं मेरे भाई। नियम नंबर 3 क्या बोलता है, नियम नंबर 3 बोलता है छाते की डंडी का नियम। छाते की डंडी का नियम हम यहाँ पे याद रखते हैं। छाते की डंडी का मतलब है कि यहाँ पे 6 वाला नियम हम पढ़ेंगे ना। छाते की डंडी से नियम है कि 6 वाला नियम पढ़ेंगे। और छाते से आया यानी कि जब बारिश होगी तो आप क्या खोलोगे, छाता खोलोगे ना। तो जब छाता खोलते हो तो आपके सामने कौन क्या आ जाता है, एक डंडा आ जाता है, यानी कि एक शब्द यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपका मकसद क्या था, छाता खोलना, लेकिन छाता खोलने के लिए आपको डंडा सामने आ जाएगा। छाता ऊपर कवर करेगा लेकिन डंडा सामने आ जाएगा, यानी बीच में एक और चीज आ जाएगी, है ना। बारिश, सामने बारिश हो रही है, बीच में डंडा है और फिर आप हो, तो आपके और बारिश के बीच में क्या हो गया, एक डंडा हो गया ना। तो यानी कि यहाँ पर एक और अक्षर या एक और वर्ण का यहाँ पर रूपांतरण हो जाएगा। इसलिए नियम नंबर 3 छाते की डंडी का नियम है ना। 6 का नियम हम देखते हैं। नियम क्या बोलता है, अगर किसी भी स्वर के बाद 6 अक्षर आता है तो 6 से ठीक पहले च, यानी जो च है वो अपने आधे, मतलब आधा च अपने आप हो जाता है। कैसे हो जाता है, 6 से ठीक पहले आधा च अपने आप रूपांतरण हो जाएगा, लेकिन उसके पहले स्वर के बाद छ आना चाहिए, ये याद है ना। ट्रिक के लिए मैं अगर आपको बता दूं, ये नियम हमारा है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक परिभाषा की। अगर किसी भी स्वर के बाद छ, छाते वाला छ अक्षर आ रहा है तो छ से ठीक पहले च का रूपांतरण या च अपने आप यहाँ पर लग जाएगा। अब इसका बेसिक ट्रिक के साथ मैं अगर बात करता हूँ, जब बारिश यानी स्वर, बारिश का आने का मतलब होता है स्वर आती है और हम छाता छ खोलते हैं तो छाते की डंडी यानी कि च अपने आप बाहर आ जाती है। तो स्वर के बाद छ आने पर, स्वर के बाद छ आने पर छाते की डंडी में च लगा दे, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब भी छ के बाद, स्वर के बाद छ आएगा तो हमारे छ के पहले आधा च का रूपांतरण हो जाएगा। ये नियम हमारे छ का मतलब छाते वाला नियम हमें याद रखना है ना। छाते वाला नियम याद रखना है। इस नियम को क्या कहेंगे हम लोग, इस नियम को हम कहेंगे छाते की डंडी, क्योंकि डंडी बीच में रूपांतरित हो रही है और डंडी को हम यहाँ पे च से डिस्क्राइब कर रहे हैं, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं तो मेरे भाई, मैंने पहले ही बोला है प्लस के पहले क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर यहाँ तो छोटे ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, यानी छोटा ऊ ही आएगा मेरे भाई। प्लस के बाद क्या आ रहा है मेरे भाई, यहाँ पर छ आ रहा है। तो मेरे भाई ऊ प्लस छ, यानी कि अभी मैंने नियम बताया कि अगर स्वर के बाद यानी प्लस के पहले स्वर और प्लस के बाद अगर कोई छ शब्द आ रहा है, प्लस के पहले कोई स्वर प्लस के बाद छ शब्द आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा कि चीज़ें तो सेम की सेम रहेगी, लेकिन बस यहाँ पर आधे च का परिवर्तन हो जाएगा, है ना, क्योंकि छाते की डंडी वाला नियम पढ़ के आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्व प्लस छंद लिखा है मेरे भाई, स्व प्लस छंद लिखा है, तो मैंने क्या बोला, आपको नहीं पता कौन सी संधि आई, कौन सा नियम लगेगा। आप एक काम करो भाई, यहाँ पर प्लस के पहले क्या आ रहा है, आप कहोगे सर छोटे आ की मात्रा आ रही है। प्लस के बाद क्या आ रहा है सर, आप कहोगे छ आ रहा है। तो हमने ऐसा कौन सा नियम पढ़ा कि अगर प्लस के पहले स्वर आ रहा है, प्लस के बाद छ आ रहा है, तो नियम हमारा बनता है छाते की डंडी वाला, जिसमें परिवर्तन कुछ भी नहीं होगा, छ से पहले आधा च जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वच्छंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से संधि प्लस छेद आने पर हमारा क्या हो जाएगा, संधि छेद हो जाएगा। क्यों मेरे भाई, क्योंकि इससे पहले छोटी की मात्रा आई, उसके बाद छ आया, स्वर के बाद छ आ रहा है, यानी बीच में च का परिवर्तन हो जाए, मतलब छ का यहाँ पर रूपांतरण हो जाएगा। तो ये नियम नंबर 3 छाते का डंडा हमने देखा, या छाते के डंडे वाला नियम हमने देखा। तो 3 नियम से, एक का 3 होना, एक का 5 होना और छाते का डंडा, ये 3 नियम मैं बता चुका हूँ। 3 नियम और बचे, उनको भी देखते हैं मेरे भाई। नियम नंबर 4 बोलता है जैसा देश वैसा भेष, यानी कि हम कहते हैं ना कि जिस देश में जाओ वैसा वेश धारण कर लो। क्यों,
क्योंकि मेरे भाई वहाँ पर रहने के में आसानी हो जाएगी, वहाँ की चीज़ों को समझने में आसानी हो जाएगी, वहाँ के लोग तुम्हें अलग नज़र से नहीं देखेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों ने भी देखा है भाषा का जो विवाद है वो महाराष्ट्र में बहुत गर्मा गया। वो लोग चाहते थे कि हमारे देश में, मतलब देश का मतलब कि हमारे प्रदेश में रह रहे हो तो हमारी भाषा को और हमारे पहरवास को या हमारे रीति रिवाज को अपनाना पड़ेगा। तो इसीलिए बूढ़े कह गए, मतलब हमारे बूढ़े लोग जो थे, बुजुर्ग लोग थे, वो कह गए थे कि जैसा देश वैसा बेस, यानी जहाँ जाओ वहाँ का बन के रह जाओ, वैसा बन जाओ, है ना। जैसे आपने मोदी जी को सुना होगा भाई, तमिलनाडु जाते हैं तो तमिलनाडु में उनसे हाय हेलो करते हैं, हम एमपी में आते हैं तो मालवा में हाय हेलो कर लेते हैं ना। बाकी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में मोदी जी सब में हाय हेलो कर लेते हैं। यानी हाय हेलो का मतलब कि एक सब अलग अलग क्षेत्र का अपना एक ऐसा कोड वर्ड होता है जिसको बोलते हैं। जैसे अवध में जाओगे तो राम, ब्रज में जाओगे तो राधा, राधा से सब संबोधित करते हैं ना। इसी तरीके से बाकी हर जगह जाओगे तो अब जैसे इंदौर में आओगे कभी, हम इंदौर से तो हम भैया, भैया कैसे हो भैया, तो ये भैया शब्द चलता है। तो हर जगह का अपना एक कोड वर्ड होता है, ठीक है। तो जैसा देश वैसा भेष, है ना। अब इसमें क्या बोलता है कि त एक बहुत अच्छा दोस्त है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, यहाँ उसके साथ, यह जिसके साथ जाता है उसी के जैसा बन जाता है। यानी कि त के बाद, देखो अभी नियम बता रहा हूँ मेरे भाई, है ना। नियम क्या कहता है हमारा कि त के बाद, त के बाद, नियम क्या कहता है, त के बाद अगर प्लस के पास, देखो के बाद यानी प्लस, तो प्लस के पहले क्या आया, ता आया। और के बाद यानी प्लस के बाद, तो के बाद यानी प्लस के बाद अगर या तो चा आ रहा है या छा आ रहा है, या तो चा हो या छा हो, या तो च चम्मच वाला हो या छ छाते वाला हो। एक चीज मेरी बात ध्यान रखना, अगर स्वर के बाद छा आ रहा है तो फिर तो बीच में च परिवर्तित, आधा चा बनेगा ही बनेगा। लेकिन त के बाद भी अगर चा आ रहा है, यानी प्लस के पहले ता आ रहा है, प्लस के बाद छ आ रहा है, तो फिर हमारा जो त है वो फिर च में परिवर्तन हो रहा है ना। यहां पर च का रूपांतरण नहीं हो रहा है, यानी कि अलग से कोई च प्रकट नहीं हो रहा है, यहां पर तो त का परिवर्तन च में हो रहा है मेरे भाई, ना। ये नियम में कंफ्यूजन मत होना आप, ठीक है। तो च या छ हो तो वहां पर त का च में बन जाना है, त का च में परिवर्तन हो जाना। मेरी बात ध्यान रखना, प्लस के बाद चाहे च चम्मच वाला आए चाहे छ छाते वाला आए, दोनों ही स्थिति में त का परिवर्तन आधे च चम्मच वाले में ही होना है। ये चीज मेरे अच्छे से सुन लो मेरे गोलू मोलू दोस्तों, बच्चों, सुन लो इसको अच्छे से कि अगर त के बाद में चाहे च चम्मच वाला आए च छाते वाला आए, आपका जो त है उसका परिवर्तन च चम्मच वाले आधे च में ही होना है। एक चीज और ध्यान रखना है, इससे पहले वाले नियम में स्वर के बाद छ आ रहा था तो छ से पहले च का रूपांतरण हो रहा था, वहां पर यानी प्रकट हो रहा था, वहां पर परिवर्तन कुछ नहीं हो रहा था। और त के बाद अगर छ छाते वाला आ रहा है तो त का परिवर्तन आधे च में हो रहा है, यहाँ रूपांतरण नहीं हो रहा है। इन दोनों चीजों में अंतर है, ये चीजें ध्यान रखोगे तो गलत नहीं करोगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर अगला इसी में नियम बोलता है कि त के बाद अगर ज जहाज वाला या झ झंडे वाला आ रहा है तो ता का परिवर्तन केवल ज जहाज वाले में होगा, झ झंडे वाले में नहीं होगा। चाहे झ झंडे वाला भी आए चाहे जहाज वाला आए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें ता का परिवर्तन ज जहाज वाले में ही करना है। अगर ता के बाद ला आए, ता के बाद ला आए तो ता भी ल बन जाता है, यानी तो त भी ल बन जाता है, यानी ता का परिवर्तन ल में हो जाता है। ये ट्रिक है, इस ट्रिक के साथ मैं आपको एग्जाम्पल सोल्व करवाता हूं मेरे भाई। मेरी बात सुनो, सबसे पहली बात मेरी, प्लस के पहले क्या है, आप कहोगे सर आधा ता है। प्लस के बाद क्या है, आप कहोगे सर च है, ठीक है। चलो ये इस तरीके से था मेरे भाई ना, उत प्लस चारण, ये इस तरीके से एग्जाम्पल है ना। ये एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ इस तरीके से आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल लिख के। अब मेरे भाई एक चीज़ ध्यान रखना, प्लस के पहले क्या आ रहा है, आप कहोगे सर आधा ता आ रहा है। प्लस के बाद क्या आ रहा है, आप कहोगे सर चा आ रहा है। तो मैंने ये यहाँ पर ये बना दिया। अब मेरी एक ही बात, बस दिमाग में आंख मिच कर ये ढूंढो कि यार प्लस के पहले आधा ता आ रहा है, प्लस के बाद अगर चा आ रहा है, तो ये नियम हमने पढ़ा था कि यार, हाँ ये नियम हमने पढ़ा था, ये नियम हमने पढ़ा था। और नियम में पढ़ा था कि जैसा देश वैसा बेस, जैसा देश वैसा बेस, यानी कि ता का परिवर्तन भी चा में हो जाएगा ना, तो वो चारण हो जाएगा ना। और त का परिवर्तन आधे चा में क्यों हो रहा है, क्योंकि त भी आधा ही था, ये बिना स्वर के साथ था, ठीक है। जैसे यहाँ पर मेरे भाई सज, सत प्लस
जन, सत प्लस जन लिखा है ना। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो आप कहोगे सर प्लस के पहले आधा ता आ रहा है, प्लस के बाद जा आ रहा है। ये नियम कहाँ पढ़ा है सर? हमने पढ़ा है कि अगर त के बाद ज या झा है तो त का भी परिवर्तन ज में हो जाएगा ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सज्जन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से मेरे भाई यहाँ पर उत प्लस लास लिखा है ना, उत प्लस लास लिखा है। मैं फिर वही कहूँगा, आपको नहीं पता कौन सी संधि आ रही है, कौन सा नियम लग रहा है, आप पहले यहाँ ता लिखो, पहले ल लिखो, अब नियम लगाओ कि यार प्लस के पहले आधा ता, प्लस के बाद ला आ रहा है, यानी ता का परिवर्तन आधे ला में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? उल्लास हो जाएगा। ये संधि का नियम कहता है, ये संधि कहती है मेरे भाई। ठीक है, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ? अगर सब कुछ समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, थोड़ा सा लिख दो कि सर आ रहा है, और कोई डाउट आ रहा है तो डाउट पिन कर दो। मैं आपके डाउटों का आंसर करूँगा कमेंट बॉक्स में आकर। और मेरे भाई सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, पता है? टेस्ट सीरीज भी, कंटेन भी हिंदी का, प्लस आप लोगों के लिए यूट्यूब पर भी PYQ सीरीज और MCQ सीरीज में लेके आने वाला हूँ। यानी हिंदी सब्जेक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों को देने वाला हूँ, UPSI वाले। तो बल्ले बल्ले आप लोगों की, तो पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। और अगर इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो तो कर ही लेना मेरे भाई लोग। ठीक है, चलो नियम नंबर 5वां, आलसी माँ की बिंदी का नियम। आलसी माँ की बिंदी का नियम क्या है मेरे भाई? यानी कि ये नियम कहता है कि यार माँ इतना आलसी है कि लिखा नहीं जाता, अब इसकी बिंदी ही लगेगी, है ना, यानी ये बिंदी में परिवर्तित हो जाता है। तो नियम देखते पहले, नियम क्या कहता है? नियम कहता है अगर माँ के बाद में क से लेकर ह तक, क से लेकर ह तक कोई भी व्यंजन आ जाए, माँ के बाद, यानी प्लस के पहले तो माँ आएगा, प्लस के पहले तो माँ आएगा, प्लस के बाद क से लगाकर ह तक कोई भी व्यंजन आ जाए, तो माँ गायब हो जाता है और अपने से पहले वाले अक्षर पर लगता है। ये याद रखना, यहाँ पर प्लस के बाद वाले अक्षर पर इसकी बिंदी नहीं लगेगी। ये जो माँ है, इससे पहले वाला जो अक्षर आएगा उसके ऊपर इसकी बिंदी लगेगी। तो अपने से पहले वाले अक्षर पर बिंदी यानी अनुस्वार के रूप में बैठ जाता है, बनकर बैठ जाता है। ट्रिक में हम कहते हैं कि माँ बहुत आलसी है, वह आगे चलकर किसी व्यंजन से नहीं मिलना चाहता है, इसलिए वो कूदकर अपने पहले वाले अक्षर के सिर पर बिंदी बनकर आराम करने लगता है। कहते हैं ना कि जैसे ये गदिया लगा है और यहाँ पर एक बढ़िया सा माँ बिंदी के रूप में गोल मोल होकर सो रहा है। तो ट्रिक क्या कहती है कि ट्रिक क्या कहती है? आलसी माँ का बिंदी का नियम, आलसी माँ की बिंदी का नियम, है ना, जिसको नियम के साथ बता देते, मतलब एग्जाम्पल के साथ आपको बता देते हैं। मेरे भाई मुझे नहीं पता इसमें कौन सी संधि आने वाली है, कौन सी नियम है। मैं तो एक ही चीज़ जानता हूँ, प्लस के पहले क्या लिखा है? आधा माँ लिखा है, प्लस के बाद क्या लिखा है? स लिखा है। मेरे भाई हमने नियम क्या पढ़ा है यार कि प्लस के पहले माँ आ रहा है, प्लस के बाद स आ रहा है, यानी कि क से लगाकर ह तक कोई भी वर्ण आता तो माँ का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाएगा। ठीक है, हमने ये नियम नंबर 5 पढ़ा था कि आलसी माँ का बिंदी में परिवर्तन, है ना। तो मेरे भाई ये हमारा क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संसार हो जाएगा, क्योंकि माँ का उससे पहले वाले वर्ण पर इसका अनुस्वार लगेगा। ये हमने नियम में पढ़ा था ना। माँ कूदकर सा के ऊपर बिंदी बन जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा है मेरे भाई सम प्लस योग, सम प्लस योग लिखा है। अब हमारा नियम क्या कहता है मुझे नहीं पता यार। देखो मुझे नियम नहीं पता, मुझे संधि नहीं पता, मैं एकदम अनपढ़ अनाड़ी आदमी हूँ। मुझे एक चीज़ पता है, प्लस के पहले आधा माँ आ रहा है, प्लस के बाद ये आ रहा है। बस मैंने ये नियम देखा, मुझे यहाँ से नियम पता चला कि यार हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि आलसी माँ का नियम, यार माँ के बाद में अगर कोई भी क से लगाकर ह तक कोई वर्ण आ रहा है, यानी कोई व्यंजन आ रहा है, तो माँ का अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा, और वो भी अपने से पहले वाले अक्षर पर, वर्ण पर। तो मेरे भाई मैंने यहाँ पर क्या कर दिया? संयोग कर दिया, है ना। ये हमारा नियम, मतलब हमारा एग्जाम्पल बन गया। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम नियम नंबर 6 देखते हैं, और लास्ट नियम हमारा व्यंजन संधि का, पावरफुल ऋषि राजा का नियम। पावरफुल ऋषि राजा का नियम यानी कि ऋषि का नियम। ऋषि जो वर्ण हमारा है, जो स्वर है, उसका नियम हम आपको बताते हैं कि अगर किसी शब्द में ऋषि र या स के बाद कहीं पर न आए तो वहाँ ना बदलकर ण बन जाता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी शब्द में ऋषि शब्द आए, देखो ऋषि शब्द आए, ऋषि शब्द आए, र शब्द आए, या फिर श शब्द आए,
ऋषि शब्द आए, र शब्द आए या फिर श शब्द आए ना, षड्यंत्र वाला श शब्द आए, तो अगर के बाद कहीं पर भी न आए, अगर के बाद यानी इन तीनों के बाद या तो ऋषि आए, र आए या श आए, और इसके बाद देखो यहाँ पावरफुल ऋषि का नियम में ही मैंने लिखा है ऋषि, श और र, ये तीन शब्द आपको यहाँ से निकालना, और इनके बाद अगर न शब्द आ रहा है तो वहाँ पर न का परिवर्तन ण में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? ण में हो जाएगा, ण में, यानी कि न का परिवर्तन ण में हो जाएगा। जैसे ट्रिक में बोला गया है कि ऋषि, राजा और षटकोश स बहुत ताकतवर है, जब ये किसी शब्द में आते हैं तो न डर कर ण में बदल जाता है, न को डर के न में बदल जाता है। ये कैसे होगा ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा मेरे भाई परी प्लस नाम, परी प्लस नाम लिखा है ना, नहीं गलत, ये तो एग्जाम्पल ही गलत है मेरे भाई। ये एग्जाम्पल ही गलत टाइप कर दिया हमारे एग्जामिनर, ये भी गलत किया उसने। ये रहा आ रहा है ना, प्लस मान प्रमाण, ये भी गलत किया है मेरे भाई, और ये भी गलत किया। चलो ये तीनों एग्जाम्पल उसने टाइपिस्ट ने गलत टाइप कर दिए मेरे भाई। तो इस नियम के में आपको बस ये नियम याद रखना कि अगर ऋषि, र और श के बाद मेरे भाई न शब्द आ रहा तो न अपने ण में परिवर्तन हो जाएगा, न का परिवर्तन ण में हो जाएगा, और वो इस तरीके से नियम लगेंगे ना। तो मेरे भाई ये हमारी होती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में मैंने आपको ता वाला नियम बताया, पहले का तीसरा में बताया, पहले का पाँचवें में परिवर्तन बताया, आलसी माँ का मैंने नियम बताया आपको, मैंने छात्र वाला नियम आपको बताया, नहीं ऑलमोस्ट मैंने सारे नियम बताए व्यंजन संधि में। अगर इसके अलावा भी कोई और नियम ऐसे जो आपको याद आ रहा है और मैंने यहाँ नहीं करवाया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं उसको भी सोल्व करने का आपको प्रयास करूँगा। कल की क्लास में हम विसर्ग संधि को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, यहाँ तक आपके लिए ये क्लास यूज़फुल हो रही है, तो प्लीज़ मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू मेरे भाई लोग।